हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ 8 गुड डिजाइंस। यानी 8 ऐसे कौन सी रीजन है जो किसी भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सर्विस या फिर प्रोडक्ट को अच्छा डिजाइन करने में हेल्प करते हैं। ऐसी कौन सी 8 पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि 8 ऐसे रीजंस के बारे में जो किसी भी प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर या फिर कह सकते हैं किसी भी सर्विस को अच्छा डिजाइन करने में हेल्प करते हैं। यानी हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस पढ़ रहे हैं तो कोई भी ह्यूमन किसी भी कंप्यूटर इंटरफेस के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, इस चीज को हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो इस चीज को डिफाइन करना तो सबसे ज्यादा पार्ट क्या आता है कि जो भी यूजर इंटरफेस होता है, ऐसा इंटरफेस जहां पे यूजर वर्क करता है। मतलब भैया जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वही हम आपका क्या है, यूजर इंटरफेस है। आप उसी पे टास्क परफॉर्म करोगे तो वही चीज जब बढ़िया होगी तभी तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम यानी कंप्यूटर डिवाइस या डिजिटल डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहली पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली पॉइंट है यूजर सेटिस्फेक्शन। देखो, जब हम किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या फिर सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो क्या करता है, किसी न किसी रेंज को कवर करता है। यानी किसी भी टाइप्स की यूजर्स की नीड को फुलफिल करता है। मतलब हमने क्या किया, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो ऐसे नहीं किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप हम कर देंगे, वो क्या करेगा, किसी भी यूजर्स की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे फ्लिपकार्ट आया तो फ्लिपकार्ट क्यों आया, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले लोग मार्केट में जाते थे, मार्केट में क्या करते थे, शॉपिंग करते थे। लेकिन जब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आया तो वहां पे क्या हुआ, डिफाइन कि हम ऑनलाइन सारे प्रोडक्ट्स को खरीद सकते। तो ये क्या किया कि सारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां से हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक तरह का क्या करता है, यूजर्स की एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। इसी तरह से सारे एप्लीकेशंस हमारे हो गए तो क्या करता है कि यूजर्स के नीड के हिसाब से वो डिजाइन किया जाता है। तो यूजर सेटिस्फेक्शन में मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे हमारा यूजर जो उसको यूज करने वाला है वो सेटिस्फाई है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अब भैया हमने बनाया कि हम फ्लिपकार्ट बना देते हैं, यूजर यहां से आएगा, ठीक है, शॉपिंग करेगा, ई कॉमर्स वेबसाइट हमने बना दी। बहुत सारे आज के डेट में देखोगे मोस्टली आपको बहुत ज्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। लेकिन आज भी क्या है, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी एप्लीकेशंस क्या कर रहे हैं, टॉप पे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उनसे यूजर सेटिस्फाई है, क्योंकि वो अच्छी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं और बाकी सबका नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, ब्रांड बिल्ड नहीं कर रहे, ये मार्केट में पहले आए तो पहले अपना पांव जमा चुके। तो इन सारी चीजों को, तो यूजर सेटिस्फेक्शन में क्या होता है कि हम गुड डिजाइन को बनाएं, एक अच्छी डिजाइन बनाएं जिसकी प्रायोरिटाइज क्या होना चाहिए, यूजर्स की नीड। मतलब जो भी यूजर्स की नीड हो उसको सॉल्व करना चाहिए और प्रेफरेंसेस कि यूजर क्या प्रीफर करता है उस चीज पे होना चाहिए। ठीक है, और सेटिस्फाइंग होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए। मतलब जो भी यूजर उसको यूज कर रहा है वो इंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर द यूजर्स। ठीक है, तो जो भी यूजर्स उसको यूज कर रहा है वो क्या करे, उसको इंजॉय करे, एक्सपीरियंस करे, ऐसा इंजॉय करना चाहिए। तो उससे वहां पे क्या होता है, यूजर सेटिस्फेक्शन मिलता है। पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यूएसबिलिटी एंड इफिशियंसी हो गया। यूएसबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, जब क्या करता है, हम किसी भी सॉफ्टवेयर, सिस्टम या प्रोडक्ट या सर्विस जो भी चीजें होती है मार्केट में आती हैं उसको अगर हम डिजाइन कर रहे हैं एज ए कंपनी या फिर एज ए एंटरप्रेन्योर, तो वहां पे क्या होता है कि हमको ये चीज ध्यान में रखना होता है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर या फिर जो भी प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहे हैं, कह रहा है कि वेल डिजाइन प्रोडक्ट आर इजी टू यूज। हमें ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है जो कि इजी टू यूज हो। और दूसरी चीज क्या होना चाहिए, अलाउ करता हो कि जो भी यूजर हो वो अपने टास्क को क्विकली और इफिशियंटली तरीके से, मतलब इफिशियंट तरीके से परफॉर्म कर पाए। अब भैया हमने कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लगा दी, ठीक है, ऐसा हमने ऑपरेशन डाल दिया कि यूजर समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको करना क्या है, यस करे, नो करे, या फिर हमने ऑप्शन ही नहीं दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक ऐसा यूजर फ्रेंडली सिस्टम यानी यूआई डिजाइन करना है जहां पे यूजर क्या करे, आसानी से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लाए, मतलब क्विकली कर पाए, उसको ज्यादा समझना सोचना ना पड़े, वो तुरंत ऑपरेशन को परफॉर्म कर ले। ठीक है, अब आगे बात आती है ब्रांड परसेप्शन की। ब्रांड परसेप्शन क्या होता है कि हम जब किसी भी सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए मार्केट में नए आ रहे हैं तो हमें क्या बनाना है, ब्रांड परसेप्शन बनाना है। तो ब्रांड परसेप्शन होता क्या है कि हमें एक ऐसी
वेल क्राफ्टेड डिजाइन एनहेंस करना है ब्रांड परसेप्शन के लिए, जिससे क्या हो कि जो क्रिएट करे, जो भी हमारे यूजर्स हो उनके मन में क्या करे, क्रिएटिंग ए पॉजिटिव इंप्रेशन इन यूजर्स माइंड। जो भी यूजर्स है उसके उनके दिमाग में क्या करे, एक पॉजिटिव इंप्रेशन को डिजाइन करे। हमें एक ऐसे ब्रांड को डिजाइन करना है। ब्रांड कैसे डिजाइन होता है, जब आप एक अच्छी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, और सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, यूजर इंटरफेस चाहिए, ठीक है। एक आपको यूआई की नीड पड़ेगी, यूआई की नीड पड़ेगी, तो हमें एक यूआई यूजर फ्रेंडली बनाना है, जिससे हम क्या करें, अपने ब्रांड का इंप्रेशन लोगों के मनों में छोड़ जाए, ठीक है। ऐसा कुछ होना चाहिए ब्रांड परसेप्शन में। जैसे क्या हो गया कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, यूट्यूब गूगल का ही है, ठीक है। ये सारी चीजें बड़ी बड़ी कंपनियों को अगर हम देख ले, तो जो भी उनके सॉफ्टवेयर चलते, एडोबी की सॉफ्टवेयर ले लो, ठीक है, फिग्मा हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या है, वो क्या कर रहे हैं, ब्रांड बना चुके हैं। जैसे अगर हम फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की बात कर ले, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बाई करना हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बाई करना हो, तो आप प्रीफर करेंगे कि आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से करें। क्यों? क्योंकि ब्रांड का परसेप्शन आपकी माइंड में बन चुका है। ये शुरू से क्या कर रहे हैं कि आपको एक अच्छी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप क्या करते हैं कि इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और इनका यूआई इजी है। हो सकता है कोई नई कंपनी आए, इससे अच्छा यूआई दे, तो इनकी मार्केट डाउन हो जाए। लेकिन क्या होता है कि ये ब्रांड बना चुके हैं, कोई कंपनी आएगी, जैसे जियो मार्ट आया, तो जियो मार्ट अभी भी उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोग अभी भी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को यूज करना पसंद करते हैं, ठीक है। और जियो की यूआई अभी भी उतना आसान, मतलब इजी टू यूज नहीं वर्क करती है जितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ब्रांड परसेप्शन के अंदर वर्क करती है। तो सबसे पहले हम जो सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर, सर्विस या फिर प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, तो ब्रांड डिजाइन करना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि ब्रांड के नाम से हमारा, जैसे ब्रांड का नाम आता है ना, तो वैसे हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है उस ब्रांड के से रिलेटेड लेके। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में बात करें तो जो भी मार्केट प्लेस है, गुड डिजाइन होना चाहिए, क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर के मल्टीपल्स वर्जन आ गए हैं, मतलब कॉम्पिटिटर बहुत सारे आ गए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ऐसी सर्विस, ऐसा यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है कि जो कि ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए, अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स हो उनको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए, तो वो होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी आता है। एक्सेसिबिलिटी में क्या होता है कि जो भी डिजाइनर्स होते हैं, ठीक है, डिजाइन से कंसीडर एक्सेसिबिलिटी, इंश्योर दैट द प्रोडक्ट कैन बी यूज बाय द ब्रॉडली रेंज। तो हमें एक ऐसा एक्सेसिबिलिटी, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसकी हेल्प से क्या होना चाहिए कि कोई भी यूजर किसी भी चीज को आसानी से एक्सेस कर पाए। हमारा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो कि जिसको यूजर आसानी से एक्सेस कर पाए। जब यूजर आसानी से किसी भी प्रोडक्ट को एक्सेस कर पाएगा, तो प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड बाय द ब्रॉडली रेंज, ब्रॉडर, ठीक है। तो उसको यूज क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा रेंज में यूज करेगा, इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग दोज विथ डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो ये सारी चीजें कंसीडर की जाती है। उसके बाद यूजर एंगेजमेंट हो गया, रिटेंशन हो गया। तो यूजर एंगेजमेंट की बात अगर हम करें, तो जैसे हम अगर एक अच्छी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, जब एक अच्छी सर्विस को हम प्रोवाइड करते हैं, यूजर चलाए, हमारे सर्विस को यूज किया और यूजर्स को लगा कि हाँ ये सर्विस अच्छी है, हमारा जो भी कॉस्ट है उसके हिसाब से हमारी सर्विस अच्छी है, तो यूजर क्या करेगा, बार बार हमारी सर्विस को लेना चाहेगा। तो वहां पे क्या हो गया, यूजर एंगेजमेंट। और क्या होता है, माउथ वर्ड होता है। माउथ वर्ड यानी अब वो उस सर्विस को यूज किया, आपने तो किया, दो लोगों से और बताया, तो दो लोगों से बताया, तो आपकी कंपनी की क्या हुआ कि दो यूजर्स और बढ़े, दो यूजर्स बढ़े। क्योंकि जब आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम या फिर जो भी आपकी प्रोडक्ट सर्विस जो भी थी, आपने उसको यूजर एंगेजमेंट के हिसाब से बनाया कि यूजर ज्यादा से ज्यादा एंगेज कर पाए और ज्यादा से ज्यादा हमारा वेबसाइट के ऊपर या फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोडक्ट या सर्विस को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अब उसके बाद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जो भी हम प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं, ठीक हो, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम जब भी किसी भी फैक्टर्स को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, अब मान लिया कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है, रियल लाइफ कोई भी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए हमें इनोवेटिव होना चाहिए, ठीक है। इनोवेटिव मतलब कि होना चाहिए कि जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम जो भी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, जो भी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, हमें क्या करना है, उन्हीं सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर कुछ नया इंप्लीमेंट करना है, जिससे क्या होना चाहिए, जो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता हो और ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को एंगेज करने का काम करे, यानी यूजर देख के उसको अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को उसमें फाइंड आउट करता है, गुड डिजाइन होता है उसमें, ठीक है।
तो इनोवेशन बाय द पुशिंग बाउंड्रीज एंड द फाइंडिंग द क्रिएटिविटी सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम एक क्रिएटिविटी प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करके लाते हैं। जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम एक अच्छा सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखो कॉस्ट इफिशियंसी होना चाहिए। कॉस्ट इफिशियंसी भी एक तरह का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भैया आपकी सर्विस अच्छी होगी, आपका एप्लीकेशन, आपका सॉफ्टवेयर, आपका प्रोडक्ट एक यूजर फ्रेंडली होगा, ठीक है, ज्यादातर यूजर एंगेज कर पाएंगे, तो कॉस्ट इफिशियंसी ज्यादा मैटर नहीं करेगा। लेकिन जब आपकी सर्विस थोड़ा भी ऐसी होगी तो वहां पे कॉस्ट इफिशियंसी फिर भी एक तरह से मैटर करती है। ऐसा होता है कि जब भी हम किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे कॉस्ट मैटर करता है। इन्वेस्टिंग ए गुड डिजाइन, ठीक है, अपफ्रंट कैन लीड टू कॉस्ट सेविंग इन द लॉन्ग रन। तो हमें क्या करना है कि ऐसी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है जो कि जहां पे यूजर इन्वेस्ट करता है, अगर एक गुड डिजाइन के अंदर मतलब वो इन्वेस्ट करता है हमारे सर्विस के अंदर, तो अच्छी तरह से हमारी सर्विस का यूज कर पाए। तो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी तरह की डिजाइन को तैयार करना पड़ेगा जहां पे यूजर क्या करे, अपने पैसे को जब भी वो कॉस्ट को इन्वेस्ट कर रहा है तो वहां पे उसको सोचना ना पड़े कि ऐसी हम क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। एज द रिड्यूस नीड फॉर द रीडिजाइन एंड द कस्टमर सपोर्ट्स, तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है, रिड्यूस करेगा। जो भी रीडिजाइन एंड द कस्टमर सपोर्ट होगा उसको रिड्यूस करने का काम करता है। कॉस्ट इफिशियंसी, अगर आप एक अच्छी डिजाइन में पैसे को लगाते हैं, अच्छा डिजाइन करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि रिड्यूस हो जाएगा आपके जो पैसे हैं। भैया हम कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, कंपनी बनाया तो कंपनी के अंदर हमने क्या बनाया, जो भी हमने पैसे इन्वेस्ट किए, ज्यादा से ज्यादा हमने पैसा कहां पे इन्वेस्ट किया, एक गुड डिजाइन। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है, सर्विस, हमने उसको एक अच्छी तरह से डिजाइन करवाया। जब हम डिजाइन अच्छी तरह से कराएंगे तो क्या करेगा, ज्यादा टाइम तक चलेगा। ज्यादा टाइम तक चलेगा तो वहां पे जो भी यूजर आएगा तो यूजर आसानी से इंटरेक्ट कर पाएगा, तो वहां पे रिड्यूस हो जाएगा रीडिजाइन। मेंटेनेंस का सिस्टम थोड़ा सा लो हो जाएगा, क्योंकि भाई जब हम अप टू डेट अपने डिजाइन को अप टू डेट रख रहे हैं और इंटरेक्टिव बना रहे हैं, क्रिएटिविटी सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि यूजर आसानी से एंगेज कर पाएगा। दूसरी चीज, कस्टमर सपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा। मतलब यूजर जब अपने से सारे ऑपरेशंस को समझ जाएगा, उसको क्या परफॉर्म करना है, तो कस्टमर्स को बार बार सपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं करेगा, या फिर कर सकते हो कॉल नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा आपसे सपोर्ट के लिए, वो सारी चीजें परफॉर्म करेगा। अब अगर बात आती है कि बेनिफिट्स ऑफ गुड डिजाइन, हम अच्छी डिजाइन को तैयार करके क्या बेनिफिट्स, हमको क्या फायदा मिलेगा, तो फायदा की अगर हम बात करें तो एनहेंस होगा यूजर सेटिस्फेक्शन एंड यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। जो भी यूजर्स का सेटिस्फेक्शन है, यूजर एक्सपीरियंस है, दोनों एनहेंस होगा। भैया यूजर ज्यादा सेटिस्फाई होगा तो बार बार आपकी सर्विस को यूज करेगा, और जैसा वो एक्सपीरियंस करेगा वो दूसरों को उसी तरह से बताएगा। इंप्रूव होगा यूजेबिलिटी एंड द एफिशिएंसी। भैया इंप्रूव यूजेबिलिटी एंड एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि वो क्या करेगा, किसी भी ऑपरेशन को क्विकली परफॉर्म कर पाएगा, ज्यादातर सोचेगा नहीं। आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, आप वहां पे प्रोडक्ट को डाल दिए, यूजर को प्रोडक्ट पसंद आया तो प्रोडक्ट क्या करेगा, यूजर तुरंत बाय नाउ पे क्लिक करेगा और तुरंत पेमेंट करेगा। जब आपकी ऐसी सर्विस होगी तो इंप्रूव करता है यूजेबिलिटी एंड एफिशिएंसी को, एक अच्छी डिजाइन करती है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव ब्रांड परसेप्शंस एंड इमेज, तो जो भी ब्रांड की इमेज होती है अच्छी दिमाग में बनती है आपके ब्रांड की, और आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट में पॉपुलर होने के चांसेस आपके बनते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट, मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। इंक्रीज यूजर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन होता है। एक्सेसिबिलिटी फॉर द ब्रॉडर्स एंड यूजर बेस होता है। उसके बाद फुटर्स इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी होती है, मतलब बढ़िया हमको डिजाइन, जो भी सारी पॉइंट हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है वो सारी पॉइंट वही है। कॉस्ट इफिशियंसी इन द लॉन्ग रन, ठीक है भैया, कॉस्ट इफिशियंसी होती है लॉन्ग रन के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।